प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं वरप्रदर्शनार्थं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमंत हो सहाऊ। श्री राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के छाव में आत्म शांति की अनुभव करने वाले भक्तिमयी शक्तिमयी माताओं, तुल्य बुजुर्ग देवी तुल्य बहनों देव तुल्य भाइयों, छोटे छोटे बाल गोपाल, आदरणीय होत महोदय, साउंड सर्विस वाले भैया, यूट्यूब चैनल वाले भैया और फिर एक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समस्त पदाधिकारीगण, आप सबों के श्री चरण कमल में सीताक्षी महिला मानस मंडली ग्राम सिंधेही भखारा जिला धमतरी के सादर शीश नमन प्रणाम। यूं तो परमपिता परमात्मा राम की कथा अगाध है अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। अघात प्रभु के अघात कथा जो अनंत है, अनंत की कथा ल हम का कही सकथन। फिर भी परमपिता परमात्मा राम के कथा एक तरफ बिल्कुल नान चुप घलोक लग थे। कब जब याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज के संवाद ला सुनबो न, तब राम के कथा बिल्कुल नान चुप लग थे। नहीं पर आओ तो देख ले रामचरितमानस के सिर्फ एक चौपाई के 4 पायदान में भगवान की कथा समाप्त हुई थी। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लयौ अपारा भयौ रोष रावण मारा, बस भगवान की कथा समाप्त होगी। और तब कवि भैरव बड़ा सुंदर सा पंक्ति लिखते हुए कि इसकी भैया ये रामचरित मानस आएगा, तब कि इसमें तो सीता राम भरत की अमर कहानी है, इसमें तो सीता राम भरत की अमर कहानी है। शंकर का सर्वस्व इसमें शास्त्र श्रुतियों की वाणी है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की सहज मैत्री। कई भैरव बने जिनकी स्वयं वाणी कवित्री है। तुलसी का कविता अमर जीवन का इतिहास, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है। तो आओ रामचरित मानस रूपी परम प्रकाश ला आधार मान के अपन जीवन के लक्ष्य के ओर बढ़े के एक कदम बढ़ाथन। एकर स्थिति की बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और फिर नर्तन सब नहीं कौनाव दही, और यही तन कर फल विषय न भाई। इसलिए आओ परमपिता परमात्मा राम के कथा गुणानुवाद में कुछन अपन मन ल लगावन। आज भाग दौड़ के जिंदगी में आदमी ला काकरोबर कढ़ू ला फुर्सत नहीं, ऐसनहा बेरा में पावन ग्राम अछोली में एक जगह जुरिया के राम कथा के सत्संग सुंदर अकन हमला और आप ल कहे और सुने के मौका मिले है। आओ चलता रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के ओ पावन प्रसंग के तरफ मैं आप सब ले चलता हूँ। जी हाँ, हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम की तरफ से रावण ला समझाए बर आए है। और हनुमंत लाल जी महाराज जो है मेघनाथ के नाग फांस में बंधे हुए हैं, और नाग फांस में बंधे न तो रावण के सभा में मेघनाथ जी हा, मेघनाथ को ने तब रावण के बेटा है, और रावण के बेटा मेघनाथ हा, पर मेघनाथ जो है नाग फांस में बांध करके रावण के सभा में उपस्थित किए हुए हैं। मेघनाथ के नाग फांस के बंधन में बंधे बंधे लंकाधिपति रावण ला हनुमंत लाल जी महाराज समझाए के प्रयास करत थे। अब हनुमंत लाल जी महाराज कोने और रावण ला काबर समझाते, सबों के बात के चर्चा करबो। ओकर पहली छोटकोट भजन की आनंद लेते। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड सूर्यकोटि समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधे। आवाज भैया बंद करना, का चीज
गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला कोनो तुला गजानन कहे कोनो कहे गणराज कोनो तुला गजानन कहे कोनो कहे गणराज जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला जय हो माता तोरी पार्वती है पिता हवै महादेवा पिता हवै महादेवा पिता हवै महादेवा सबले आगू पूजा होथे तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा पहली पूजा तोरे करत हमारी मारती सार पहली पूजा तोरे करत हमारी मारती सार जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला विघ्न विनायक तोला कहिथे सुन लो बिनती हमारी सुन लो बिनती हमारी सुन लो बिनती हमारी विपदा हमरो हर ले भगवन शरण पड़े है तिहारी शरण पड़े है तिहारी शरण पड़े है तिहारी हाथे जोड़े तोरे अरज करत है पूरन करी हो पार हाथे जोड़े तोरे अरज करत है पूरन करी हो पार जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला कोनो तोला गजानन कहे कोनो कहे गणराज कोनो तोला गजानन कहे कोनो कहे गणराज जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला जय हो जय गणपति महाराज रख देवे हमरो तैला 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 प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय अंजनी कुमार हनुमंतलाल जी महाराज के चरण कमल में सादा शीश नमन प्रणाम और आओ आप सबों के हार्दिक स्वागत अभिनंदन है राम कथा में। मैं आप सब ले चलता हूँ रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड में दोहा क्रमांक 22 जिनमें प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन लेखनी लिखी इसकी प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसारी।
आपके द्वारा दिए गए प्राप्त दोहा दोहा के शाब्दिक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे इसकी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। बस आपके द्वारा दिए गए दोहा के शाब्दिक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अतकेच लिखे हैं, जो लम्बे ज्यो के त्यों आपके बीच रखे हूँ। आवा प्राप्त प्रसंग जाने और समझे के प्रयास करथन कि संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्राप्त दोहा के माध्यम से हम जीवला का संदेश देना चाहते। संत जन, हमार प्राप्त प्रसंग ओ समय के हरे जैन समय लंकाधिपति रावण माँ जगत जननी जानकी ला हरण करके ला चुके हैं, पंचवटी से चुरा करके ला चुके हैं सोनी कुटिया से। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज ला माँ जानकी के पता लगाए बर भेजते। वैसे भगवान राम के तरफ से रावण ला समझाए बर दूत गीस, एक झन ला नीति के दूत गीस और एक झन ला प्रीति के दूत गीस। नीति के दूत आए बाली तनय अंगद कुमार जी महाराज है, और प्रीति के दूत आए ये हनुमंत लाल जी महाराज है। और हनुमंत लाल जी महाराज प्रीति के दूत होए के साथ साथ रावण के गुरु भलो खरे हैं। रावण के गुरु कोने तब भगवान शंकर, और भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार आए हंजनी नंदन हनुमंत लाल जी महाराज है। भगवान राम कथे कि हनुमंत लाल जी महाराज तोर शिष्य ला रोग लग चुके हैं, और जब रोग लग चुके हैं तब तीही जा तोरे से ओकर इलाज हो सकते। और यदि तोर इलाज से वो ठीक हो जाही तब तो बढ़िया के बात है, नहीं तो फिर मोला ओकर शल्य चिकित्सा करना पड़ही कथे। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कथना अनुसार दवाई के 4 पुड़िया लेकर के रावण के पास आते लंका में। वैसे हमारे प्राप्त प्रसंग सुंदर कांड के हरे, लेकिन सुंदर कांड के माध्यम से मैं आप सब ले चलता हूँ लंका में। जी हाँ, लंका में काल के डंका बजते हनुमंत लाल जी महाराज के सभा में एकदम से उपस्थित है और नांग फांस में बंधे हुए हैं। 4 ठन दवा के पुड़िया लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज रावण के पास आए अपन शिष्य के पास इलाज करे बर। और तब हनुमंत लाल जी महाराज है रावण ला सबसे पहली चूंकि प्रीति के दूते और प्रेम से समझाए के प्रयास करत थे। हनुमंत लाल जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके रावण ला कथे कि विनती करऊं जोरी कर रावण, सुन हुमान तजी मोर सिखावन, देखहूं तुम निक कुलहि विचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी कहिस। हे रावण, मैं तुला विनती करके समझात हूं, दोनों हाथ जोड़ करके समझात हूं, ते अभिमान ला छोड़ दे और अभिमान ला छोड़ करके अपन पवित्र कुल के विचार कर। ते कौन से कुल के हरस? ते हाँ पुलस्त ऋषि के वंशज हरस, और ऋषि के वंशज होए के नाते तहु ऋषि कुल में जन्म लेहस। लेकिन तोर कर्म कितना तुच्छ है, तोर कर्म का चोरी करे के हरे। और जब ते चोरी करके लाए हस ना माता जानकी ला, ओ माता जानकी कौन है? तब सिर्फ मोर माता नो है, वह तो संपूर्ण संसार के माँ हरे, तोरो माँ हरे। और इस बार ते हम माँ के चोरी करके लाए हस रावण। ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी, ये भ्रम ला छोड़ दे कि तेहा कोई नारी ला हरण करके लाए हस कहीं के। वैसे रावण तेहा अनेकों कुंवारी के हरण करे हस, अनेकों रानी के हरण नारी के हरण करे हस, लेकिन इस बार से चोरी करके लाए हस ना, ओह न तो कुंवारी है और न ही नारी है, बल्कि इस बार चोरी करके लाए हस ते वह संसार के महतारी हरे। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोय अवतरी मोर यह माया, भगवान के माया आए जगत के माता हरे। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी जिति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी, तेहा सबके हरण करके लाए हस। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तेहा जेल चोरी करके लाए हस ना, वह जगत के महतारी थी। और ते अपन कुल के विचार कर, भ्रम लग तज दे छोड़ दे और प्रभु के भजन कर, और जाके डर अति काल डराई। जिन हर देवता राक्षर और समस्त चराचर ला भगवान
के वंदना करना चाहिए। और जो सुर असुर चराचर खाई तास बैर कब हो नहीं कीजिए, और राम से ते बैर मत कर मोरे कहे जानकी दीजिए। मैं तोर सामने प्रार्थना करत हो रावण, ते ओ जानकी ला वापस कर दे, माँ जगत जितनी जानकी ला वापस कर दे। और तब हनुमंत लाल जी महाराज कथे कि रावण ओ राम कैसा नहीं तब प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। ओह तो खर के शत्रु आए, और खर कोने तब संपूर्ण दिन साचा खर आए। ओह तो खर के शत्रु और कोने तब रघुनाथ जी हा। लेकिन खर के शत्रु होए के बाद ओ प्रभु हा शरणागत में ओकर शरण में जेन भी आथे त्राही माम प्रभु मोर रक्षा कर कही के ओ प्रभु ओ समय ओकर अपराध ला नहीं देखे, बल्कि शरणागत ला अपन शरण में ले लेथे। ओ तो दया के समुद्र है, शरण जाए के यदि ओकर तीर में हम जानना चाहे जीव कितनो भी अपराध कर ले, ओ प्रभु अपन शरण में रख लेते। और रावण तोरो जो कर्म है ना वो कर्म एकदम निकृष्ट कर्म है। ते भक्ति देवी माँ जगत जननी जानकी के हरण करे हस, लेकिन कही ते हाँ वो जानकी ला और राम ला वापस कर देवे ना, वो प्रभु तो अपन शरण में दे ले काबर की वो करुणा के सिंधु हुए खरारी आए। वो राम हाँ करुणा के सिंधु आए। भगवान सबके ऊपर कृपा करने वाला है। जिन भगवान हा जयंत के ऊपर कृपा करी से, जिन भगवान हा अहिल्या के ऊपर कृपा करी से, जिन भगवान हा जटायु के ऊपर कृपा करी से, निश्चित मान रावण वो तोरो ऊपर कृपा करी। ए प्रकार से लंकाधिपति रावण ला आज हनुमंत लाल जी महाराज समझाए के प्रयास करत थे। आओ छोटकुन भजन से जुड़थन तत्पश्चात कथा प्रसंग में। श्री राधे। हरिओम। श्रीमान गिरजानंद चंद्राकर जी अछोली निवासी की ओर से 51 रुपये सप्रेम भेंट हुए हैं। बोली रामभद्र सरकार की जय। कैसे मैया मन एकदम चुपे चुपे बैठे हुए नहीं, नींद आवत है, अस्कट लागत है, नहीं लागत ना। भजन में मीठी मीठी ताली के संग बोलिए जय जय श्री राम। भजन गाए नहीं रे हो, कीर्तन गाए नहीं ना, नर्तन पाके काबती कोरे घड़ी। भजन गाए नहीं रे कीर्तन गाए नहीं ना, नर्तन पाके काबती कोरे घड़ी। भजन गाए नहीं गा। मन मैल बांधे रही
काबन एको रे घड़ी भजन गाए नहीं रे कीर्तन गाए नहीं ना तने पाके काबन एको रे घड़ी भजन गाए नहीं रे कीर्तन गाए नहीं ना तने पाके काबन एको रे घड़ी भजन गाए नहीं गा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी तो अपराध बिसारी। हनुमत लाल जी महाराज जिन्हर त्रिभुवन गुरु आए, वो त्रिभुवन गुरु हनुमत लाल जी महाराज जो है रावण ला समझाए के प्रयास करत थी कि रावण प्रणत पाल रघुनायक ओ राम ह तो कैसा ने तब कहिस कि ओ राम ह तू रघुनायक कृपा के समुद्र है, सबके ऊपर कृपा करने वाले आए रावण तोरो ऊपर कृपा करही। एकर सिद्धि कि इंद्र के पुत्र जयंत के जो कर्म है वह वास्तव में क्षम्य के काबिल नहीं रही से। जिन्हर माँ जगतजननी जानकी के चरण में चोच के उसके माध्यम से प्रहार करी और जैसे ही प्रहार करते माँ जानकी के पांव से रक्त के धारा बहे लगत तेन ल भगवान जानिस और जैन मंद बुद्धि वो चरण में प्रहार करिस जिन चरण के स्मरण करे से संसार के हर जीव के बुद्धि निर्मल पावन पवित्र होते। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ऐसन माँ के चरण कमल में जयंत अपन प्रहार करिस और वो चरण से रक्त के धारा बहे लगिस जिन भगवान जानिस। लेकिन फिर भी ओकर पीछे सिख के बाण तो लगा दिस, लेकिन वो बाण हवल मारिस नहीं। एकर से कि वो राम है तो करुणा के सिंधु आए और आज तहु हाँ तोरो कर्म वास्तव में किसी भी प्रकार से क्षम्य के काबिल तो नहीं है, लेकिन कहीं ते हाँ वो परमपिता परमात्मा के शरण में चल देवे तब निश्चित और राम तोला क्षमा कर देही तो अपराध विसारी तो सबो अपराध ला विसार करके वो तोल क्षमा कर देही। और यदि ते ऐसे नहीं करबे तब निश्चित मान ओह तो काए तब करुणा सिंधु खरारी आए। यदि ते मोर बात नहीं मानबे माँ जानकी ना वापस नहीं करबे तब जिन प्रकार से हम खरहेरा के बाहरी में अपन अंगना और द्वार ला बाहर थन्ना एक तिनका भी नहीं बचे। बस रावण तोरो कुल में एक तिनका नहीं बची और वास्तव में रावण जो है बात ला मानबे नहीं करिस रावण के और अंततः भगवान राम पूरा ओकर कुल नहीं खरहार दी जेकर घर में 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती के रहे के बाद भी रावण के डीही में एक दिया के बरैया नहीं रही। आज हनुमत लाल जी महाराज अपन तरफ से पूरी तरह प्रयास करत है रावण ला समझाए के, लेकिन रावण जो है हनुमत लाल जी महाराज के एक भी बात नहीं माने। गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसारी निश्चित तोर अपराध ला विसार दी और वो भगवान तो अपन शरण में ले ली कथे। लेकिन रावण जो है भगवान के बात ला नहीं माने। सज्जन रामचरितमानस में अनेकों पात्र है जिन्हें रावण ला समझाए के प्रयास करिस और तब हनुमत लाल जी महाराज कथे कि रावण राम चरण पंकज उर्धर हो और लंका अचल राज तुम कर हो कथी। बोले कि रावण तेहा रामचंद्र जी भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर ले और हृदय में धारण करबे तब का होही तब कथे कि मैं गारंटी देत हूँ तो ए लंका के राज अचल हो जही कथी। और तब रावण कथे कि का लंका के राज है तो वो अचल है ही। राम के चरण ला अपन हृदय में धारण करे के जरूरत नहीं है कि ऋषि पुलस्त जसु इमल मयंका ते ही ससी महु जनी हो कलंका। हनुमत लाल जी महाराज कथे कि ते उच्च कुल में जन्म ले है ऋषि पुलस्त जी के वंशज हरस ओकर निर्मल कुल में तेहा दाग मत लगा। ए प्रकार से रावण हनुमत लाल जी महाराज समझाते, लेकिन हनुमत लाल जी महाराज के एक भी बात नहीं माना थे रावण। समझन हनुमत लाल जी महाराज की हिस की रावण भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर ले और ये जम्मू बात ला रावण तो नहीं मानी।
हनुमत लाल जी महाराज के एक भी बात न रावण नहीं माना थे। लेकिन जब दूसरा बार हनुमत लाल जी महाराज के समझाए के बाद जब रामा दल में हनुमत लाल जी महाराज घिसना, तब भगवान की एक बार और समझी प्रस्ताव भेज दिए जाए। एक से थी कि भगवान के उद्देश्य जो थे रावण न मारना नहीं रही से, रावण के अंदर के रावणत्व न मारना रही से। जब भी यदि युद्ध होए ना, तो युद्ध में निश्चित मानव की खून की नदी और लाश के पहाड़ खड़े हो जाते। आप सब जानते हो जब महाभारत के युद्ध होई से, और जब महाभारत के युद्ध होई कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ कौरव है एक तरफ पांडव है, और तब इतना घमासान युद्ध होई, इतना घमासान युद्ध होई, इसकी लाश के पहाड़ खड़े हो गए, खून के नदी बहा गए। और तब भगवान विचार करते कि अरे यदि हमार देश में, हमार देश वो देश हरे जिन देश में पानी के बहाना ला घलो, पानी के बिना इसने बहाना घलो पापे, तब यहाँ तो खून के नदी बहाए के तैयारी होते। ऐसे कह करके भगवान कृष्ण घलोक महाभारत में संधि प्रस्ताव लेकर के गेरी से, लेकिन कौरव मानवे नहीं करी। और तब 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुई। और तब इसीलिए भगवान राम घलो कथे, जामवंत जी महाराज कथे कि प्रभु एक बार और संधि प्रस्ताव के रूप में भेज दिए जाएगी। तब कौन ला? तब बोले कि अंगद जी महाराज संधि प्रस्ताव के रूप में फिर से भेजे जाते, जिन लकीस की वो नीति के दूत। और निश्चित राम और रावण के युद्ध हो ही ना, तो यहाँ भी का हो ही तब खून के नदी और लाश के पहाड़ खड़े हो जाही। ऐसे कह करके भगवान राम फिर से जामवंत जी महाराज के कथनानुसार संधि प्रस्ताव लेकर के अंगद जी महाराज ने भेजे रही। और अंगद जी महाराज का के दूते, तब किसके? अंगद जी महाराज नीति के दूते, और नीति से रावण ला समझाए के प्रयास करते। बोले कि भगवान राम के चरण कमल हृदय में धारण करे से लंका के राज्य अचल हो जाही। ऐसे कह करके अंगद जी महाराज सुने रही से। और यही ना अंगद जी महाराज जब लंका में रावण के सभा में ना सबसे पहले यही आजमा थे रावण के पास। आओ छोटू भजन फिर चर्चा कर। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
हनुमान मोरे वीर हनुमान सीता खोजन वर निकल गे हनुमान मोरे वीर हनुमान सीता खोजन वर निकल गे हनुमान संयोजन सागर मां पुलिया बनाए संयोजन सागर मां पुलिया बनाए राम नाम ते लिख के का पत्थर तैराए मोरे हनुमत लाला हो राम नाम ते लिख के का पथरा तैराए मोरे हनुमत लाला हो राम नाम ते लिख के का पथरा तैराए संजीवन बूटी ललाए हनुमान संजीवन बूटी ललाए हनुमान मोरे लखन भैया के बचाए तना मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तना मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तना मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तना बोली राजा रामचंद्र की रामचरण पंकज उर लंका अचल राज तुम करहु ऋषि पुलस्त जसु मयन विमल मयंका ते ससी महु जनी होहु कलंका। हनुमत लाल जी महाराज की हिस की रावण ते परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल अपन हृदय में धारण कर ली और तब तो लंका के राज्य अचल हो रही के रावण तो ये बात ला मानबे नहीं करी लेकिन दूसरा बार जब भगवान के संधि लेकर के जाते तब बाली तनय अंगद कुमार जी महाराज ये बात के अपन जीवन में प्रैक्टिकल करी एकर से कि रावण ल कहेरी इसकी रावण ते भगवान के चरण कमल अपन हृदय में धारण कर भी गई लेकिन रावण तो नहीं करी लेकिन अंगद जी महाराज जब रावण के सभा में दूसरा बार आई ना तब अंगद जी महाराज घलोक रावण ला समझाए के प्रयास करते कि रावण ते वो माँ जगत जननी जानकी ला वापस कर दे लेकिन अंगद के बात ला घलोक नहीं मानी। तब अंगद जी महाराज तो नीति के दूत वो कभू रावण के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करी और तब युवराज अंगद जी महाराज कथे कि रावण वास्तव में ते लात के देवता हरस ते बात से मारने वाला न हस ऐसे कह करके बाली तनय अंगद कुमार जी महाराज जो है रावण के सभा लगे रहते और रावण के सभा में ऊपर संपूर्ण राक्षसी सेना मन बैठे हुए हैं मेघनाथ जैसन बड़े बड़े योद्धा मन बैठे रहते ओ समय अंगद जी महाराज रावण के सभा में आते और रावण के सभा में जैन सभा में लंकाधिपति रावण खुद ही कहे कि सूरज मेरी भृगुटी पर पूरब से पश्चिम को जाता है, पवन देव भी मेरी परजी पर सरधाता और गंभाता है, मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित मुझसा सूर न दूजा है, मैंने अपने ही निशिकार शिव शंकर को पूजा है,
वो तापस के आगे मर जाऊं का परवाह नहीं, पर सीता देना मंजूर नहीं की श्रावण। और तब अंगद जी महाराज कहते कि ठीक है, यदि तोर सभा में तोर समान बड़े बड़े योद्धा मन बैठे हुए, और जब बाली तने अंगद कुमार ला आते देखिस ना, तब जेन रावण के इशारा से, एक इशारा से वरुण देव हा पानी गिरा, जेन इशारा से पवन देव हा हवा चलाए, वो रावण के सभा में जब युवराज अंगद जी महाराज आई ना, तब बिल्कुल बिना कोई कुछ कहे अंगद जी महाराज आवत देखी, तब वो जितना भी सभासद लगे हुए सबके सब उठ के खड़े हो जाते। रावण बहुत चक्का खा जाते, अरे अभी तक मैं मतलब उठेंगे भी इशारा नहीं करे हूँ, ना उठे बर नहीं गए हूँ, फिर भी ऐसे कौन आवत है जेकर कारण मन सबके सब उठ के ऊपर स्वागत करत है। और तब अंगद जी महाराज सिंह के भांति दहड़ते हुए रावण के सभा में घिस की रावण ते माँ जानकी ला वापस नहीं करत हस, और जब ते वापस नहीं करत हस ना, तो यदि भगवान राम के आदेश होती तब तो मैं हतोला पूरी तरह तो अभी तक हम लोग पहुंचा देते, लेकिन वो राम के आदेश नहीं हुए। ऐसे कह करके अंगद जी महाराज रावण के सभा में अपन दोनों भुजा के बल के प्रताप ला दिखाई, और भुजा के बल के प्रताप ला दिखाते हुए अंगद जी महाराज अपन दोनों हाथ ला जब ठोकिस ना वो सभा में, तब सभासद के सबके सब उलट गए, जितना बड़े बड़े योद्धा बैठे रहे मन, और रावण भी उच्च सिंहासन में बैठे रहे। रावण घलो अपन सिंहासन से जब धरती हिलिस ना, तब मुंह के बल रावण घलो गिर गए, और रावण जब गिरिस ना, तब रावण के सिर के 10 मुकुट गिर गए, और जब 10 मुकुट गिरिस तब रावण अपन 6 मुकुट ला तो संभाल लिस, लेकिन 4 मुकुट अंगद जी महाराज के हाथ लगिस। वो चारों मुकुट ला अंगद जी महाराज भगवान शरण के तरफ दे देते, जिन मुकुट साम दाम दंड और भेद के प्रतीक है कि अंगद जी महाराज हा कि जब ये चारों चीज के उपयोग नहीं करत हस रावण, तब ये चारों तोर पास रहे के अधिकारी नहीं। ऐसे कह करके भगवान शरण में फेंक दी। और तब अंगद जी महाराज जब भुजा के प्रताप अंगद जी महाराज के देखिस ना, फिर भी रावण के मति जो नहीं सीधा नहीं हो, और तब अंगद जी महाराज अपन चरण के प्रहार करते हुए, अपन चरण के बल के प्रताप दिखाते हुए अंगद जी महाराज रावण के सभा में अपन पद ला रोप दिस, और अपन पद ला रोप करके कथे अंगद जी महाराज की रावण तोरे सभा में एक बार हनुमंत लाल जी महाराज आए रही से, और हनुमंत लाल जी महाराज कह रही से कि रावण राम चरण पंकज उधर हो लंका अचल राज तुम करहु कह रही, लेकिन ते तो ओकर बात नहीं माने, लेकिन मैं वही राम के चरण कमल ला अपन हृदय में धारण करके आज मैं माँ जानकी ला दाव में लगात हूँ। यदि तोर सभा में वास्तव में योद्धा है, पराक्रम है, सूरवीर है तोर योद्धा मन हा, तब मोर ए चरण ला टार दे, तब मैं माँ जानकी ला हार दे, और श्री रामचंद्र जी महाराज लौट जही केहरी से। और ऐसे कहते हुए अंगद जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल अपन हृदय में धारण करके अपन पद रावण के सभा में रोक देते। देखो माँ जानकी ला 2 बार दाव में लगाए जाते, एक बार पिताजी महाराज जनक के तरफ से, और दूसरा बार पुत्र यानी अंगद जी महाराज के तरफ से। महाराज जनक जी महाराज घलोक दाव में लगाए रही माँ जानकी ला। महाराज जनक जी कह रही कि जेन हर ए शिव के धनुष ला तोड़ही ना, ओकरे साथ में मोर बेटी के बिहाव करहूं कह रही। महाराज जनक ये नहीं कह रही कि जेन हर शिव के धनुष ला तोड़ही तेन हर कुंवारा रही कि शादीशुदा रही कि ओकर कई जन पत्नी रही, ऐसे नहीं कह रही, या फिर बिल्कुल बुजुर्ग रही, ऐसे नहीं कह रही। चाहे कोई भी तोड़े, जेन हर शिव के धनुष ला तोड़ही ओकरे साथ में मोर बेटी के बिहाव करहूं कह रही से। और आज अंगद जी महाराज माँ जानकी ला दाव में लगा थे कि ये चरण ला यदि तोर सभा में कोई भी हटा दी ना, मैं माँ जानकी ला हार जाऊं, वैसे कह करके। और तब अंगद जी महाराज सिंह के भांति दहड़ते हुए रावण के सभा में अपन पद ला रोपी सब कथे कि रावण अनजान जान की अजान की, अनजान जान की अजान की, जान जान की अब भासी है, दे दे जान की नहीं तो सुन जान की अब जान की प्यासी है। असुरों का गुण तू गाता है या तेरा धोखा है छल है, यह कहकर ध्यान शक्ति का धर अंगद जी पांव जमाते हैं। क्षण भर में पांव जम गए जैसे विशाल हिमालय हो, तब गरज बाली सुत बोल उठे वह
वह आ जाए जिसमें बल हो। यदि ये बंदर के पांव ला कोई हटा दी ना तब मैं फिर वापस चल दूँ और राम जी ला भगवान राम वापस चल दिए जानकी ला मैं हार जाऊँ। देखा माता जानकी दाव में लगे हुए हैं। अंगद जी महाराज वचन दे चुके हैं कि मोर पांव ला कोई टार दही तब मैं वापस हो जाऊं कही के। अब विचार करो माँ जानकी कौन है? तब माँ जानकी के पांव ला जब इसने प्रस्ताव रखीस ना अंगद जी महाराज तब रावण ला ऐसे लगी कि ये तो बिल्कुल हल्का से बात लगी सोला। और तब रावण विचार करते कि मैं हका मोर सभा के एक छोटे से राक्षस घलोक ए बंदर के पांव ला टार दही। ये विचार रावण के रही से। और सही में अंगद जी महाराज के प्रस्ताव ला सुन करके मेघनाथ जैसे बड़े बड़े योद्धा मन घलोक जा करके अंगद जी महाराज के पांव ला टारे के प्रयास करीस, लेकिन टारना तो दूर के बात दिल भर भी उठा नहीं सकी। अंगद जी महाराज के पांव टस के मस नहीं हुए। और तब अंगद जी महाराज के पांव टस के मस आखिर होवत काबर नहीं भाई? ये तो एक बंदर के पांव है और एक बंदर के पांव ला बड़े बड़े सूर योद्धा मन बैठे हुए हैं। मेघनाथ जैसन बड़े बड़े प्रक्रामी मन बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ओकर पांव हटत काबर नहीं? तब संजन माँ जानकी कौन है? तब माँ जानकी भूमिजा आए। भूमिजा यानी धरती के बेटी है। और धरती जो है का करत है? तब इस समय अंगद जी महाराज के पांव कहाँ है? तब अंगद जी महाराज के पांव धरती में है। और धरती के बेटी आए माँ जानकी। हाँ, और धरती की बेटी है इसलिए माँ जगत जननी जानकी दाव में लगे हैं। और तब माँ धरती विचार करते यदि अंगद जी महाराज के पांव यदि ये निशाचर मन टार दी ना तब मोर बेटी के जिंदगी दाव में लगे हुए हैं। और जब मोर बेटी के जिंदगी दाव में लगे है तब मोर पांव डर जाही, तब ये निशाचर के हाथ लग जाही मोर बेटी। ये प्रकार से अंगद जी महाराज के पांव ला ऐसे लगते कि जानो मानो धरती माता चिमचिमा के पकड़े हुए है का। और फिर ये चरण का करे? तब ये चरण अंगद जी महाराज कौन है? तब अंगद जी महाराज संत है। और संत के चरण ला कुयोगी नहीं हटा सके। और रावण कौन है? तब रावण कुयोगी है। और देखा ऐसे कौन माँ होही जिन हर अपन बेटी ला ऐसा दुराचारी रावण ला ला दही। रावण गोधी है, पापी है, लालची है, रावण न जाने का कहरे। तब ऐसा ला कौन माँ अपन बेटी ला दही जिन हर माँ जानकी ला चोरा करके लाए तेन ला। इसलिए माँ धरती ही माँ भूमिजा दाव में लगे हैं। इसलिए अपन बेटी ला बचाए बर माँ धरती अंगद जी महाराज के पांव ला एकदम चिमचिमा के पकड़े हुए। और तब रावण जो है ना जब ओकर जितना सभा सब थे सबके सब पांव लटारे के प्रयास करी। सब जब अंगद जी महाराज के पांव निटरिस ना तब अंगद जी महाराज के पांव लटारे बार देखा रावण कौन है? तब रावण उच्च स्थान में बैठे हुए हैं, सिंहासन में बैठे हुए हैं। और रावण सिंहासन से उतरते और सिंहासन से उतर करके एक बंदर के पांव लटारे बार जाते छुए बार जात रहे टारे बार जात रहे। और तब ना अंगद जी महाराज धुतकारते हुए रावण लकी की रावण तेहा मोर चरण ला आज छुए भर मोर चरण ला छुए से तोर कल्याण न है रावण। यदि वास्तव में अपन कल्याण चाहत हस तब राम के चरण ला छू, राम के चरण ला जा करके तेहा पकड़। निश्चित ओ प्रपिता परमात्मा राम तोर संपूर्ण अपराध ला क्षमा कर दही। कहे के भावे जिन संत होते ना वो संत अपन चरण के माध्यम से जीव ला परमात्मा चरण के ओर ले जाते। आज अंगद जी महाराज भी वही कथे, हनुमत लाल जी महाराज भी वही की इसकी रावण राम के शरण में जा। राम के शरण में जाए से सब जीव के जीवन के कल्याण होते। जिन चरणों को शिव संकादिक सुरनर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद में लगाते हैं, जिन चरणों से कलिगल नाशक निकली गंगा धारा है, जिन चरणों को अंजनी नंदन आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका भाई भ्रत श्रद्धा से पूजा करते हैं, हे रावण ते उही चरण के तरफ जा तो जीवन के कल्याण हो जाही। सबके सब रावण ला समझाए के प्रयास करते, लेकिन रावण के विनाश कालीन विपरीत बुद्धि रावण के मति पूरी तरह बौरा चुके हैं। न तो अपन गुरु हनुमंता जी महाराज के बात ल मानिस और न ही अंगद जी महाराज के बात ल माना थे। आवा छोटकुन भजन फिर चर्चा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हमर मैया जी दुलारी बाई की ओर से भगवान राघवेंद्र सरकार जी के चरणारविंद में 50 रुपए सप्रेम भेंट हुए हैं। 51 रुपए। बोली रामभद्र सरकार की
बोलिए उनकी कुटुंब परिवार की, बोलिए जय जय श्री राम। हरि बिन जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। प्रभु बिन जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। हरि बिन जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। घर बन बैरी लागे, गली गाँव कुलुप लागे, अन्न पानी जहर भइगे, बोली हासी जुलुम लागे। घर बन बैरी लागे, गली गाँव कुलुप लागे, अन्न पानी जहर भइगे, बोली हासी जुलुम लागे। तन मन मा लागत हावै घुन्ना रे, नहीं बाँचे चोला, धध कथ छतिया मागे। प्रभु बिन जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। माटी के मोल हवे उमरिए सुंदर काया, रामे भजन लगाले, तर जाहि पापी चोला। माटी के मोल हवे उमरिए सुंदर काया, रामे भजन लगाले, तर जाहि पापी चोला। तेरा होव छिन छिन नवा सुनना रे, नहीं बाचे चोला, धध कथ छतिया मागी। प्रभु बिन जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। पीरा पीरीत भइगे, माया के हावै दुनिया, काबर बनाए रामा, माया पीरा के माया। पीरा पीरीत भइगे, माया के हावै दुनिया, काबर बनाए रामा, माया पीरा के माया। जिंदगी मा अथरे भइगे घुलना रे, नहीं बाचे चोला, देखत देखत छूट जाही। प्रभु बिन जग लागे सुनना रे, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। सोना चांदी
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये हमर मैया की ओर से भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में 101 रुपये से प्रेम भेंट हो है। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की, बोली राजा रामचंद्र की। हनुमत लाल जी महाराज रावण ला समझाते हुए कथे कि रावण, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मन मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। रावण ते अपन आपला वास्तव में प्रकांड पंडित कथस, प्रकांड पंडित समझथस, ज्ञानी समझथस, लेकिन तोर विद्वता में, तोर ज्ञान में राम के नाम यदि नहीं है ना, तब राम नाम बिनु गिरा न सोहा। वाणी के सुंदरता नहीं है यदि तोर राम, तोर ज्ञान में या तोर विद्वता में यदि राम के नाम नहीं है, वाणी के सुंदरता, वाणी के शोभा यदि है, वाणी के आभूषण यदि हरे, ते वो आए राम के नाम की। लेकिन रावण आप सब जानते हो, पर जिंदगी भर कभी राम नहीं की, सिर्फ एक तपस्वी की या फिर एक राजकुमार के तरह देखिस राम ला, जिंदगी भर कभी राम नहीं की। लेकिन जब मरे के बेर हुई ना अपन अंतिम समय, तब बहुत क्रोध करके कथे रावण लंका के रणांगन में, कहाँ राम रण हथों पचारी। जीवन में सिर्फ एक बार राम के नाम ली जब अपन अंतिम क्षण में, लेकिन रावण जिंदगी भर राम कबू ने की। इसलिए हनुमत लाल जी महाराज कथे कि रावण ते सही में बहुत बड़े ज्ञान के बात करा था, विद्वता के बात करा था, पंडिताई के बात करा था, लेकिन तोर वाणी में एक बार भी राम के नाम नहीं आते। इसलिए देखो विचारी त्यागो मंद मोहा, इसलिए तेहा त्याग ला और मंद ला का कर तब छोड़ दे, त्याग मंद मोह इस अब ला छोड़ दे। जिस प्रकार से ये स्त्री पूरी तरह 16 श्रृंगार किए हुए, लेकिन कहीं ओकर शरीर में वस्त्र नहीं है ना, तो बिल्कुल का के समान है, तब किसके सिर्फ वही समान है। जिस प्रकार से बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान विद्वता के बात करा था और तोर मुख से राम के नाम ने निकला थे। वाणी के सुंदरता का है, तब किसकी वाणी के सुंदरता राम के नाम से है। और जहाँ 16 श्रृंगार किए हुए हैं और वस्त्रहीन है, तब ओकर सुंदरता के कोई शोभा नहीं रही जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसी सब भूषण भूषित पर नारी, और नारी के कोई सुंदरता नहीं। और बात किसकी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम से विमुख हो करके जिन पुरुष के पास यदि संपत्ति है, प्रभुता है, वो प्रभुता के कोई कीमत नहीं रही जाई रही पाई बिनु पाई, और सजल मूल जिन सरित ही नाही, बरसे गए तब है सुखारी। बोले कि जिन नदी में के मूल में जल स्रोत है, जल स्रोत नहीं है तो वो नदी के कोई कीमत नहीं। नदी के सुंदरता कहाँ से है, तब इसकी नदी के सुंदरता जल से है। और फिर किसकी, सुनो 10 कंड कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहज विष्णु असतोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। रावण संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, यदि ते राम से विद्रोह करके यदि अपन कोई जगह ते स्थिर भाव चाहत हो ना, तो संसार में ऐसे कोई नहीं। शंकर सहज विष्णु अस्तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। राम से द्रोह करे के बाद न तो तोला शंकर अपन शरण में रख सके, न विष्णु अपन शरण में रख सके। 3 लोग 14 भुवन ला घूमे के बाद भी जब जयंत ला ओकर पिताजी महाराज गलोक आश्रय नहीं दी, काबर कि वो राम से द्रोह करिस्ता, तब आखिर तोला शरण कहाँ मिली। शंकर सहज विष्णु दोहि राखी सकै ना राम कर द्रोही। राम से विद्रोह करबे तबे संसार में तोर लिए कोई जगह नहीं है।
ए प्रकार से रावण ला समझाए के प्रयास करते हनुमंत लाल जी महाराज हा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रावण हा आखिरी में रावण ला कथे की रावण मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागु तम अभिमान भज हो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बोले कि रावण ते सबसे पहले मोह ला छोड़ दे। एकर से कि मोह काए तो बोले कि मोह हम मूल ए और मूल हम काला कथन तब जड़ और मोह ही सब वो बीमारी के जड़े। मोह सकल व्याधि न कर मूला तीन दे पुनि उपजहि बहुसूला काम बात कपलो व्यापारा कोद पित निच्छा तिजारा प्रीति करे जाओ तीनों भाई उपजहि सन्निपात दुखदाई। इसलिए सबसे पहले हाँ मोह ला छोड़ दे। अब विचार करें कि ये मोह का है, तब मोह जानकर भी अनजान बन जाना ही मोह का प्रतीक है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुड़ाखू करना या शराब सेवन करना हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी मारे कसे ऊपर कसे जातन, घसे ऊपर घसे जातन, पिए ऊपर पिए जातन, तब निश्चित मानो कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जानते हम सब की हानिकारक है, लेकिन फिर भी ओकरे अनुकूल हम अपन जीवन लजीथन। तब का रावण इतना बड़े ज्ञानी रही से, पंडित रही से, रावण नहीं जाना थी से राम कौन है तेला। रावण राम अच्छी तरह से जान चुके रही से, और कौन समय जाने तब कथे कि जिन समय सुपनखा के नाक और कान करते, सुपनखा अपन विकराल रूप लेकर के रावण के पास जाते और रावण ला कथे कि भाई दो राजकुमार दंडक वन में आए हैं, बांके है और लड़ाके हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। अब जब मैंने उनसे बात करना चाहा तो मुझको दी गाली, और जब मैंने तेरा नाम लिया तो मेरे नाक कतर डाली, मेरे कान काट डाली, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, कथे सुपनखा। और तब अतरा बात न सुनी, तब रावण के क्रोध सातवां आसमान में चढ़ जाते। और तब रावण कथे की तब ते मोर पास काबर आए है तो नाक और कान कटीसता। वही का दंडक अरण्य में हमार चचेरा भाई रिस खर और रुसन ओकर पास नहीं जाते। सुपनखा कथे की भैया मैं हाँ दंडक अरण्य में खर और रुसन के पास गया हूँ। खर और रुसन अपन 14,000 सैनिक लेकर के रावण के राम और लक्ष्मण के पास गए, लेकिन वो दोनों तपस्वी है। 14,000 सैनिक खर और रुसन पल भर में शमशान घाट में पहुंचा दे। उस समय रावण ला ज्ञान हो गए कि खर दूसम मोर संबलवंता तिनको मार है बिनु भगवंता। अरे खर और दूसन है तो मोर समान बलवान रही से, और जब मोर समान बलवान रही तब बोला भगवान के सिवाय कोई मार नहीं सके, बोला कोई भगवान के सिवाय मार नहीं सके। रावण ला ज्ञान हो गए, और रावण ला ज्ञान होए के बाद भी रावण कथे का तब कथे कि अरे भले ही खर और दूसन ला मार दी सोही, वो बलवान होए, लेकिन का वो भगवान हो सकते। रावण ला विश्वास नहीं होई, और जब रावण ला विश्वास नहीं होइस ना तब रावण कथे कि क्यों न मैं एक परीक्षा लेकर के देखा जाए कथे। और परीक्षा लेकर मारीच के पास चले थे, और मारीच के पास जा कर के कहते कि मारीच बोले कि मामा चलकर तू माया बिग बजा भाई बाजी घर बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर कर लाऊंगा कथे। मारीच घलो कम पड़ा कर रावण ला समझाए के प्रयास करिस कि रावण और राम से द्रोह मत कर। रावण उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग का बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेड़ू तो पिंजरे से उड़ जाएगा। रावण यदि हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभकर्म करो, चोरी करना ठीक नहीं। पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, और शुभ कर्म करने से घर में प्रकाश हो जाता है कथे। लेकिन रावण मारीच के बात न घलोक नहीं मानी, लेकिन भगवान ला का परीक्षा के पद्धति से जाने जा सकते। रामचरितमानस में जैन भी भगवान ला परीक्षा के पद्धति से जाने के प्रयास करे, अंततः वो फेल ही हो। जिस प्रकार से जयंत जब देखी ना चित्रकूट के पावन धाम में भगवान राम ला एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भगवान सुंदर सुंदर फूल ला तोड़ करके माँ जानकी ला गहना बना करके पहनावत रथे, सजावत रथे। जयंत कथे की का अरे वही राम जिन राम के संसार का भजन करते,
मोर पिताजी इंद्र गलोक स्वर्ग के राजा होए के बाद भी ये राम के स्मरण में लगे रहते। का वास्तव में ये वही राम होए जेकर नाम का संसार भजन करते, और जब एक नाम के भजन करते तब ये सामान्य कामी पुरुष की तरह अपन पत्नी के श्रृंगार कैसे करत है। जयंत ला भ्रम हो गया, और जब जयंत ला भ्रम हो ना तब जयंत कथे कि वहू का परीक्षा लेके देखे के प्रयास करी, अंततः वहू फेल हो गई। सती माता जब भगवान राम ला किए बाण जंगल में खुजत देखी पूछत चले लता और पाती है खगहे मेरी घाय मधुकर त्रिणी तुम देखी सीता मेरी घाय दूरिया ले देखी भगवान शंकर प्रणाम करिस कि अस कहे चले मनोजना वसावन कही के। और जब सती अपन पति ला प्रणाम करत देखिस ना भगवान ला, तब मां सती के मन में संदेह हो गए ओकरो मन में का ये वही राम है जे राम ला संसार सर्वज्ञ कथे, हर जर्रे जर्रे में हर पत्ते पत्ते में हर रोम रोम में राम बसा, हर प्राण प्राण में सीता है, हर कण 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 शंकर, हर श्वास श्वास में गीता है, हर जर्रे जर्रे में जब राम रमे हुए हैं तब का ये राम ला पता नहीं है कि कर पत्नी कहाँ है ये समझते हैं। तब का सही में ये राम हरे की नो है। माँ सती ला गलोक संदेह हो गए, और अंततः माँ सती के संदेह इतना बढ़ गए कि माँ सती ला योग अग्नि में अपन आप ला समर्पित करे न पड़ गए। जैन भी हरावा भगवान राम ला परीक्षा के पद्धति से जाने के प्रयास करे, अंततः ओकर दुर्गति ही होए। और आज वही रावण ला हनुमंत लाल जी महाराज समझाए के प्रयास करत है कि रावण मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हो तम अभिमान। सबसे पहले तम अभिमान ला त्याग दे और मोह के जो मूल है ना ओला छोड़ दे। ये प्रकार से आवो छोटकुन भजन से जूठन फिर चर्चा। जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। मंडली आ गए का भैया? गाड़ी पंचर हो गई, फोन आते वो वाला मंच ले 10 मिनट लगी। पुराण और प्रतीक की ओर से भगवान राघवेंद्र सरकार जी के चरणारविंद में 50 रुपए सप्रेम भेंट हुए। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोली राजा रामचंद्र की। अब चुपे चुपे बैठी हमनी बने कावर कावर का था हम नींद आते है नहीं, तो आप मतलब हमारे एनर्जी बढ़ाना है। चलिए मीठी मीठी ताली के संग बोले जय जय श्री राम। सबके हाथ ऊपर होना चाहिए, मीठी मीठी ताली के संग भजन में सहयोग। कैसे हो गए? भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया। काबर बीते जिन गाने तो ये जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया। जिन जिन गाने तो ये जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया।
अजी कहते ना, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम जी के भजनों में ताली, वे मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। कौन कौन हो राम के दीवाना? कृष्ण कन्हैया लाल की। बीते जिंदगानी तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। जय हो। माया बंधना कटी करके राम भक्ति, करके राम भक्ति। माया बंधना कटी करके राम भक्ति, करके राम भक्ति। राम दया संगी जगले हवे मुक्ति, जगले हवे मुक्ति। राम दया संगी जगले हवे मुक्ति, जगले हवे मुक्ति। साधु के संग कर ले सत ज्ञान पावेगा, हरि भजन में संग जीवना जुड़ावेगा। सुन ले रामायण संगी और तुलसी के कहना। कहे का अजी एक घड़ी याद हो घड़ी और पुनि याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटाई कोट अपराध। रात दिन के जगह में गला खराब हो गई है नी, खरावत है। और मैं कहा अजी जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात जाएगी प्यारे नशा तेरी उतर जाएगी। पीना है तो हरे नाम का प्याला पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सवर जाएगी, जिंदगी तेरी सवर जाएगी। बोले जय जय श्री राम। बीते जिंदगानी तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया। बीते जिंदगानी तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया। बीते जिंदगानी तो जिले चार दिनिया, 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 जिले चार दिनिया। बोली जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम रंग में रंग गई राधा, सुन बंसी की तान। सुनते ही नटवर की बंसी, आ जाए तन में प्राण। हो मेरा सुध बिसराती है, मेरा चैन चुराती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। हो मेरा सुध बिसराती है, हो मेरा चैन चुराती है। हो मेरा सुध बिसराती है, हो मेरा चैन चुराती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मोहना, हो सुन मोहना,
तान बजाए कान्हा की मैं होश गवा गई। जादूगर नटखट है नंद लाला नटवर है, वो जादूगर नटखट है नंद लाला नटवर है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अरे काली कमली वाला अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा सरदार है, तू मेरा यार है मेरा सरदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, कि मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कि मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखेरा लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखेरा लौट के आऊंगी, कि मेरे उठे कि मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कि मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कि मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कि मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कि मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हेलो आनंद कैमरा वाला भैया दिखा तो कौन कौन आनंद बोलो श्यावर रामचंद्र की। थोड़ा ताली बजाओ तो दीदी भर, इतना अच्छा इतना मस्त आपला भजन करो उसी से। अच्छा कुछ सवाल रही से अब आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति स्वर्गीय हरिराम पाल की श्रीमती में 51 रुपये के सादर प्रेम पुष्प अपना सादर संप्रेषित करे। भगवान आपके जीवन मंगलमय रखे। आदरणीय छोटू धनगर 20 रुपया, रतिराम पाल 101 रुपए, और वही साथ में आर्यन यादव, जगन्नाथ यादव, गुप्तदान अछोली द्वारा सप्लीमेंट 21 रुपया। राम कुमार मानिकपुरी रामपुर भखारा से आप 50 रुपए से नवाजता हो, आप भी कोटि कोटि साधुवाद है। दरियम्बर साहू स्वर्गीय 51 रुपया, भुवन सिंह बिसाहिन स्वर्गीय 51 रुपया, सौरभ पाल, मयंक पाल, मानवी पाल, पिया पाल, समस्त पाल परिवार के डाले 51 रुपया। तानिया पाल, जिब्यांशु पाल, पूनम पाल 50 रुपए। आप सब जन दान दाता मन बहुत बहुत साधुवाद है। काबर जैन विधि करे दान तेहे विधि होई कल्याण। अब आपके बीच में हमार बेटी बन हवे कापी धर के आपके आसपास में घूमी जेल भी सहयोग राशि प्रदान करना है, दान देना है, वो अपन नाम लिखवाओ। और निवेदन है माता मातारी मन से मंच में नहीं चढ़ना है। बेटी बना आपके बीच में रही वही ला धन राशि न दो और मंच के माध्यम से आपके नाम ला संप्रेषित करे जाही। और कोई नाम आज अज्ञानता वश भूल वश कहीं भूल हो जाए तेला बाद में और रिपीट करबो तो आओ सादर विदाई की ओर चलथन। मंच में आमंत्रण प्रेषित करथन दुलारी वर्मा, इंदिरा निषाद, आप दोनों मातु शक्ति आहू।
आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा आमंत्रण के साथ मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। साधुवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर गायन वादन रही है। नाश्ता बस करे नहीं, शायद नाश्ता घलो नहीं मिले हमारे डाल, लेकिन आप भोजन प्राप्त करके जाओ, भोजन प्राप्त करके जाओ। आप ना जाना है बिरगांव की यात्रा करना है। लीजिए हमारे दीदी मन के लिए जोरदार ताली बजा दो। बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टिका रही है। आप चर्चा कर रहे थे प्रणत पाल रघुनाय करुणा सिंध खरारी, गए शरण प्रभु राते हो सब अपराध बिसार रहे। सचमुच में हनुमान जी महाराज रावण और 14 व्यक्ति 17 वर्ष समझाते हैं। उमा एक पात्र में से हनुमान जी महाराज है, वो भेद रूपी बात बताते थे। प्रणत पाल, भगवान प्रण कर रहे, निश्चरहीन करो महे भज उठाए प्रणुकेन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख देन। ये बात रावण संकेत करते हैं हनुमान जी महाराज है। ये भाव लेकिन बहुत सुंदर चर्चा कर रही थी। महाआरती के बाद सबसे ज्यादा ताली बजाई बोला आयोजक परिवार के द्वारा विशेष इनाम है। आप मला लगत हुई क्या छोली नगर बस देखा तो ही ताली ला, पर पूरे भारत के कोना कोना में यूट्यूब के माध्यम से सब जन देखा तो ही देखा भैया वो डहल और ताली। एक और पहुना जा रही है, एक पहुना आ रहा है, उनके लिए ताली बजाते रहे। लीजिए संतों सम्मान के साथ मन से भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं। आने वाले आमंत्रण के साथ मन से सम्मान विदाई। ताली मीठा मीठा बजाते रहे, ताली की धार टूटना नहीं चाहिए, अविरल चलते रहना चाहिए। लीजिए कैमरा वाला भैया ताली ने देखा, सबसे ज्यादा ताली बजाई और सबसे अच्छा श्रोता के रूप में विराजमान रही आयोजक परिवार द्वारा इनाम रखे जाए, इनाम रखे हैं। भाई एक प्रश्न पूछे रही से, वो कौन से फूल है, वो कौन सा फूल है वर्ष में एक ही बार एक केठो भगवान में चढ़ते और जे बताई बोला आयोजक परिवार द्वारा विशेष इनाम और बता के अपन चीट में लिख के यहाँ जमा कर सकता हूँ। और जे बताही तेला बड़ा सम्मान के साथ इनाम दे जाए। एक बार वो बता दो, ताली बजाते रहे मीठा मीठा। हमारे बीच बहुत छत्तीसगढ़ के अंचलों में भ्रमण करने वाले मानस मित्रों में से एक आदि शक्ति मानस परिवार बख्तरा। लीजिए संतों ऐ सूरज मेरे अपनों को पैगाम देना, ऐ सूरज मेरे अपनों को पैगाम देना, खुशियों का दिन हंसी का शाम देना। और जब कोई बजाए प्यार से ताली तो उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देना, प्यारी सी मुस्कान देना, प्यारी सी मुस्कान देना। सने सने धर्ममंच की ओर भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन चरणों को नमन करते हुए ताली का आवाज तो बहुत ज्यादा आते है, और आना चाहिए, खबर आ जाती दिवस। अब एक बात बताओ का एक बात दूसरा दिन जब पंडाल है यहाँ से उड़ जाए तका दूसरा दिन बजा सकते हो का बैठ के ताली का ये जगह में हम खड़ा हो सकते बैठ सकते का नहीं। तो हमारे जीवन में जो मौका मिले बोला अगर साधु बात करो, आओ आसन ग्रहण करो, विराजू। बोलो शंकर भगवान की। जय आओ आपके बीच सुंदर पावन अभिवादन और स्वागत वंदन हमारे बीच उपस्थित अभी आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के संतमन के आगमन तिथि पुष्प के रूप में प्राप्त हुए हैं। आदरणीय बेनुई साहू ठेकेदार और सातवा संगति भाई महेंद्र निषाद। बेटी हो तुम्हारा ऐसे घूमना है ना, घूमते रहना है, बिल्कुल खड़ा नहीं होना है। जितना कलेक्शन हो सके पूरा कलेक्शन करना है।
अब आप सब ला भी निवेदन यदि सामने मांगो ना तब तो जानी सब कोई हमारे यूनिफॉर्म में हमार बेटी मन हवे आपके आसपास में रही आप ला दान देना है आप बुलाहू और अपन नाम ला एंट्री कराहू और ये मंच के माध्यम से आपके नाम ला वाचन करे जाही। तो जिन जिन पैसा दर के आया हो तीन दिन अपन अपन नाम ला एंट्री करा के चालू करूँ। अच्छा वापस आता ना वो जो सवाल रही से जेकर जेकर मन में जवाब है तेल हाथ उठा के भी बता सकता हो वो कौन से फूल आ रहे हैं जिन साल में एक बार और एक ही भगवान में लगते हैं। दिखावे कैमरा वाला भैया कौन कौन बता दे वो कौन से फूल आ रहे हैं जिन्हें साल में एक बार और एक ही टन भगवान में चढ़ते हैं। आपस में चर्चा भी कर सकते हो अभी 2 मिनट टाइम है। हाथ उठा सकते हो जिनला याद हुई या आसपास से जवाब मिलत हुई दाई मन बड़ा चर्चा करते हो सकते हो मला पता हुई। तो आओ परिचय पात्र की ओर चलतन सुगर परिचय देतन हमार संत मन के आदिशक्ति मानस परिवार ग्राम बकरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। तुलसीदास के पावनी गंगा कथा आपके बीच पड़ोसी परम आदरणीय गुरुदेव श्री ओमकार पटेल जी और आपला सुमधुर संगीत कि सुगंध महकाई आपके बीच गायन पक्ष में आदरणीय तुकाराम निर्मलकर जी हारमोनियम आदरणीय तुकाराम निर्मलकर जी और साथ में तबला वादन करिए आदरणीय यशवंत पटेल जी नाल मंजीरा श्री देवेंद्र टीवर जी अक्टोपेट चेतन निषाद जी आर्गन सूर्य निषाद जी। उद्देश्य श्री रामचरित्र मानस के माध्यम से युवा पीढ़ी को मानस से जोड़ना बहुत सुंदर मानस उद्देश्य है। वाकई में आज हमारे युवा ला भी हमारे अध्यात्म से जुड़ना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा युग के निर्माण तभी हो सकते जब हमारे भारत के भविष्य हमारे युवा साथी बना आध्यात्मिक से सनातन से जुड़ के चलिए। अब अपना कथा से भी परिचय करा दो। राम कथा की पावन यात्रा सुंदरकांड दोहा क्रमांक 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन सब परिहरि रघुवीर ही भजु भजहि जैसन। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 38। जवाब ककरो भी पास हुई तो वो कॉपी में भी अपन नाम और अपन जवाब दे सकते हो। कई जन सब पूछाते हैं खड़ा होए बार हाथ उठाए बार तो कोई बात नहीं है सब आपके सुविधा के हिसाब से है। हमारे बेटी मन कॉपी दर के खड़े आप अपन नाम लिखवा के जवाब बता सकते हो। और कोनो याद हो तो हाथ उठा के गालो बता सकता वहीं से वो दाई जानकारी से लगते हैं। क्या बात है दाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर जवाब आप लोग मंच के माध्यम से सम्मान करवो।
चलिए ला देखते हैं। जय जय श्री राम, 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 हेलो चेक, जय जय श्री राम, 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 हेलो चेक, जय जय श्री राम, राधे जय श्राधे, राधे जय श्राधे, राधे जय जय श्राधे, जय जय श्राधे,